नारनौल में आर्मी से रिटायर पर्सन के घर चोरी होने के 2 माह बाद तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आज ग्रामीणों ने सदर थाने में पुलिस से मुलाकात की तथा चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई। गांव बड़कोदा के आर्मी से रिटायर गोपीचंद शर्मा ने बताया कि बीते 7 जनवरी को दिन के समय वह तथा उसकी पत्नी कहीं बाहर गए हुए थे। उनके पीछे से घर में चोरी हो गई। इसमें 1.25 किलो चांदी तथा करीब 18 तोला सोना शामिल है। इस दौरान उसके छोटे भाई ने फोन करके बुलाया कि जहां हो जल्दी घर आ जाओ, घर में ऐसा कुछ हो गया। जिसके बाद उन्होंने फोन करके पुलिस को बुला लिया। मौके पर पीसीआर भी पहुंच गई। सदर थाना एसएचओ भी पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने आगामी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक दिन सामान नहीं छेड़ने को कहा था, जिसके बाद अगले दिन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए तथा डंप लिए, मगर इसके बाद पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि इसके 10 दिन बाद एक काला तौलिया घर के अंदर मिला, जिसे देखने पर पता चला कि वह उनके घर का तौलिया नहीं बल्कि चोरों का तौलिया हो सकता है। इस पर उन्होंने फिर से जांच की तथा दूसरी गली में लगे सीसीटीवी देखे, जहां पर कुछ संदिग्ध दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में सही कार्रवाई नहीं की जा रही। इस बारे में वे एसपी से भी मिले, सीएम विंडो में भी शिकायत लगाई तथा ग्रीवेंस में भी डीसी के सामने मामला उठाया, मगर पुलिस ने अभी तक चोर नहीं पकड़े हैं। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी राम कुमार ने बताया कि उन्होंने संदिग्ध से पूछताछ की है, मगर उसका चोरी करना नहीं पाया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई साहब, आज आप लोग सदर थाने में उपस्थित हुए हो, क्या मामला है? देखो जी, मेरे घर पे गांव बड़कोदा में गोपीचंद शर्मा मेरा नाम है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। इसी 7 जनवरी 2026 को दोपहर में 1 बजे के लगभग हम कहीं रिश्तेदारी में गए थे मिलने के लिए, मैं और मेरी मिसेज दोनों। इसमें पीछे से चोरी हुई, मकान का ताला तोड़ा, ऊपर छत से भी एंट्री होने की कोशिश की गई और पूरे घर में जितने भी मतलब गहने थे, तकरीबन 17-18 तोला के लगभग सोना था और 1.25 किलो के लगभग चांदी थी। मतलब जिसमें पाजे वगैरह पूरी डिटेल एफआईआर नंबर 2 में सदर थाना में दी हुई है। वो कंप्लीट सामान चोरी करके चोर लेके गए वहां से। और उसके बाद उसी दिन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। हमें हमारे छोटे भाई ने फोन करके बुलाया कि भाई आप जहाँ गए हो जल्दी आ जाओ, घर में ऐसे ऐसे पीछे चोरी हो गई है। तो इन्होंने पीछे से कार्रवाई करके पीसीआर को बुला लिया। उसके बाद पीसीआर आ गई, एकदम टाइम पे पीसीआर आई। उसके बाद थाने से टीम एसएचओ साहब वगैरह पहुंच गए। उस दिन इनके साथ कोई फिंगरप्रिंट वगैरह वाली टीम थी नहीं। इन्होंने बोला कि भाई हम कल आकर के फिंगरप्रिंट ले लेंगे, तब तक आप इस सामान को छूना मत किसी को भी। हमने उस रात कोई भी सामान नहीं छुआ। अगले दिन ये दोपहर बाद फिंगरप्रिंट वाले को लेकर के आए। फिंगरप्रिंट 1-1.5 घंटे तक उनकी कार्रवाई चली और उसके एक दिन बाद और हम ही इनको लेके गए यहाँ से थाने से आकर के कि भाई वो कोई डंप उठाने की बात कर रहे थे, डंप उठाने के लिए। इसके अलावा उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हो रही है, ना आईओ साहब ने हमें कोई सूचित किया आज तक, ना कुछ भी सूचित नहीं दिया। हमें ये बोला गया कि भाई आपके पास अगर किसी पे शक है या कोई आपके पास भाई सबूत है कि किसी ने किया है तो आप हमें उनका नाम बता दो। हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं था। हमने बता दिया भाई हमें शक नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी है आप अपने हिसाब से कार्रवाई करो, जो जो मकान टच है वगैरह। तो इन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं की, हमें कुछ भी नहीं बताया गया उसके बारे में बिल्कुल भी। और उसके बाद ये लेके आ गए, वो डंप वगैरह भी लेके आए। डंप में क्या हुआ, कोई फोन नंबर टेस्ट हुआ या नहीं, फिंगरप्रिंट्स कुछ आए या नहीं, आईओ साहब ने हमें कुछ भी आज तक कोई चीज बताई ही नहीं है। मतलब हमने फिर उसके बाद ये गांव में एक घर में 10 दिन के बाद जाकर के तौलिया मिला हमें, ब्लैक कलर का, जो कि हमारा नहीं था। उसके बाद दोबारा से फिर दूसरी गली में कैमरे छाने गए तो उसमें उस बंदा जो तौलिया पहन के आया था और एक उसने औरत से बात भी किया वहां पर आकर के, घर पूछा है उसने और उसका वो मिल गया, लेकिन वो मुंह पर लपेटे हुए है, उसकी शक्ल सामने नहीं आई। वो वहां से लेकर के वापस जब वो गया है, वो तौलिया मेरे घर पे छोड़ गया। मेरा खुद का मफलर वो अपने मुंह पर लपेट के लेके गया। उसकी जेबें वगैरह सब भरी हुई है वो सारी। उसके बाद वो वहां से निकल गया। एक और साइकिल का वाला बंदा जो नांगटाड़ी का है, राहुल जिसका नाम है, वो बंदा वहां पर मतलब फेरी लगा रहा था गलियों के अंदर, रेकी कर रहा था। और वो बंदा उस चोर के साथ जो एक्चुअल सामान लेके गया उसके साथ वो हमारे गांव के सड़क से चढ़ा और 1.5 किलोमीटर तक तकरीबन उसके साथ आया है। वो उसी के साथ रास्ते में उसने बात भी की है बाकायदा। उसने कुछ मतलब ये गुटके पुटके भी आपस में खाए पाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उसने ना पहचाना हो। और वो बंदा अभी 4 दिन पहले आके पुलिस में बता के भी गया कि यही बंदा था जो इन्होंने पकड़ा अभी 3 दिन पहले, कि ये बंदा था जिसके साथ में आया था और जिसने चोरी की थी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई, हमारा माल बरामद वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से मतलब बहुत ही ढीला रवैया चल रहा है एकदम से। आपके मामले में जांच अधिकारी आईओ राम कुमार जी हैं, एसआई राम कुमार जी जो हमारे जांच अधिकारी हैं, वो इस केस की जांच कर रहे हैं। और उसके बाद में मैं एसपी मैडम से मैं पर्सनली वहां ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन लगा के आया हूँ
वहां मैं उनसे भी मिला। ग्रीवेंस कमेटी में भी मैं एप्लीकेशन लगाया डीसी साहब के सामने, वहां भी एसपी साहिबा मौजूद थी। और मैंने अपनी तरफ से जो रजिस्ट्रीड लेटर डीजी पंचकुला, डीआईजी रेवाड़ी जोन और इन सबको भी मैंने, और इस पे मुख्यमंत्री पे जो उस पे उस लगती है सीएम विंडो पे, वहां भी मैंने दरखास्त लगाई हुई है। लेकिन अभी तक उसकी क्या कार्रवाई हुई है हमें कुछ भी नहीं पता। अगर उसके कोई जवाब मांगे जा रहे तो थाने से मांगे जा रहे, और हमें कुछ बताया नहीं गया है कि भी क्या कार्रवाई। हमारी मांग यही है कि चोर को जल्दी पकड़ा जाए और हमारा माल बरामद हो जितना जल्दी हो सके। रेकी करना बताया जी आपने। जी। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया कि नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। वो आया, वो यहाँ पूछताछ की उससे उन्होंने, और उसने बताया भी है कि ये लड़का था, मैं इसके साथ आया हूँ। चोरी करने वाले के बारे में उसने फैक्ट बताया। ये आपको कैसे कि पता चला कि उसने पुलिस- हम यहीं अवेलेबल थे, यहीं पर हम हमारे सामने ही, हम यहीं आए हुए थे, क्योंकि एक चोर पीछे पकड़ा गया है, उसके सामने इन्होंने कुछ ये धन भी निकला है, तो जिसका था उनको दिया। उसके सामने उस लड़के ने आवरी कि बड़कोदा में भी यही चोर था, यही गया था, मैं इसके साथ आया हूँ, बोला कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक। और उसने ये भी बताया किधर गया। कर दिया तो पुलिस उससे माल बरामद आपका वाला करवाया कि नहीं कराया, कोई माल बरामद नहीं हुआ है, और ना ही कोई वो ये अभी तक हमें पता है कि उसे कबूल कराने के बाद क्या कार्रवाई हुई है। सर मुकदमा नंबर है 2, गोपीचंद सन ऑफ सत्यनारायण, गांव बड़कोदा के मकान में चोरी हुई 7 तारीख को। हमने मौके पर जाके फिंगर टीम के साथ चांस प्रिंट उठवाई और वह घटनास्थल के डंप उठवाए। जो चांस प्रिंट और घटनास्थल की रिपोर्ट मान ले अभी तक नहीं आई है। कुछ दिन पहले अन्य चोरी के मामले में एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किया था, उसने अन्य आरोपी को टूम बेची थी, उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो फिलहाल इस मुकदमे के अंदर कोई भी सामने आरोपी का अभी पता नहीं आया है। जिन्होंने इसका नाम बताया था उसको भी हमने दो बार उसके माता पिता के सामने शामिल जांच कर लिया है। इस मुकदमा के संबंध में अनुसंधान जारी है। जैसे ही साक्ष्य सामने आएंगे आरोपी को गिरफ्तार करके सामान बरामद कराया जाएगा।